साहब गुर्दे, मौसम भी आपको पता है, मौसम में सरमा है, पानी कम पीते हैं, अक्सर लोगों को गुर्दों की दर्द की शिकायत भी रहती है। जो ये दर्द होती है, ये वाकई पानी कम पीने की वजह से होती है कि इसके पीछे और कोई पहलू होते हैं? नहीं, बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आमतौर पे चूँकि जब ये मसला बढ़ रहा होता है तो उसमें मेनली रीज़न ये होती है कि हम वाटर इनटेक बहुत कम कर देते हैं और उसकी बजाय हम हॉट ड्रिंक्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो इसकी एक सादा सी एग्जांपल आम सामीन को समझाने के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे हमारा वाशरूम होता है ना, उसमें जब हम उसकी सफाई नहीं रखते तो वो एक उसके ऊपर एक लेयर्स जमना शुरू हो जाती हैं। तो जितना पानी हम ज़्यादा वाशरूम में इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम उतना साफ़ रहता है। इसी तरीके से गुर्दे जहाँ से यूरन आ रहा होता है ना, अगर वहाँ भी पानी की मिकदार कम हो और बाकी वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और इस तरह के बाकी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिन होते हैं, जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ चिपचिपे होते हैं, वहाँ वो चिपक जाते हैं। हमारा पानी कम पीने की वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर ये जमना शुरू हो जाता है टॉक्सिन, जिसकी वजह से बाद में पत्थरी की शक्ल और पेन और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ से जन्म लेती हैं। हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, गुर्दे उतना खुश रहते हैं, गुर्दे उतना वाश रहते हैं, क्लीन रहते हैं। उसकी वजह से बीमारियाँ गुर्दे की जो है वो कम जन्म लेती हैं। ठीक है, बल्कि मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्क्रीन पे जो है वो नंबर चल रहा है, आप गुर्दों के हवाले से जो है एडवाइस ले सकते हैं। डॉक्टर इदरीस खान जो है हमारे साथ शो में मौजूद हैं, तो हमें जल्दी से कॉल करें और अपने मसले डिस्कस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात पे बात करते हैं। अलामात कौन सी होती हैं जिससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि इस शख्स को, इस फर्द को गुर्दे का मर्ज है? अभी आपने शुरू में बात की कि ये ऐसा बीमारी है जिसकी अलामात शुरू में जाहिर नहीं होती, अक्सर यकदम ही पता चलता है कि वो बंदा डायलिसिस पे चला गया, तो या उसका यूरिया यकदम इतना बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, गुर्दे फेल हो गए। तो वो उसको बेसिक अलामात क्या हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है? उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का शिकार हैं, तो जब बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, गुर्दा उसको सही वेस्ट नहीं करता, तो वो हमारी थकावट और लो एनर्जी का बायस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो आइज़ हैं उनके गिर्द अगर स्वेलिंग होती है, सुबह सुबह उठते हैं आपको फील होता है, पफीनेस होती है घुटनों के गिर्द और आंखों के गिर्द, तो ये भी अलामत है कि गुर्दे आपके सही काम नहीं कर रहे। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपकी यूरिन की मिकदार बढ़ गई है या कम हो गई है, ये दोनों सूरतों में आपको अपने गुर्दों के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। तो इसके अलावा जो सबसे अहम होता है वो खून की कमी होती है। जब गुर्दे अपना प्रॉपर काम नहीं करते तो उससे हमारी बॉडी का एक वो हार्मोन एक्सक्रीट करते हैं जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोएटिन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रिगर करता है ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। जब गुर्दे अपना काम नहीं करते तो उससे हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, जिससे हम अनीमिया का शिकार हो जाते हैं, खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो ये वाज़ेह अलामात होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि आपके मसाइल जो है गुर्दे बढ़ रहे हैं। तो जितना आप जल्दी केयर कर लेते हैं उतना बेहतर रहते हैं। और सबसे ज्यादा वो लोग प्रून होते हैं जो पेन किलर्स खा रहे होते हैं, जो घुटनों के मरीज होते हैं या इंजेक्टेबल्स लगवाते हैं, उनको भी मसला हो सकता है। इंजेक्टेबल्स लगवाते हैं। डॉक्टर साहब, हम एक कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इदरीस बोल रहा हूँ मुल्तान से। मोहम्मद इदरीस साहब मुल्तान से, जी क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है मैंने, ये पेशाब खुलकर नहीं आता और बार बार भी आता है, प्री डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है आपको? प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज और डॉक्टर साहब इसके अलावा ये है कि मेरा ना सांस शाम के टाइम जो है ना, मेरा सांस थोड़ा सा ना वो प्रॉब्लम होती है, फूलता है। जी जी, ठीक है। क्या एज है आपकी? कोई इशू तो नहीं? मेरी एज तकरीबन 45-46 है। जी आप बताएंगे डॉक्टर जी साहब? जी इदरीस साहब, इसमें इस तरह से है कि एक तो जब हम शुगर की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर खाते हैं तो ये भी गुर्दे के लिए नुकसानदेह होती हैं, चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ब्लड का लेवल कम करते हैं। तो जब गुर्दे को खून की कमी जाती है तब भी ये मसाइल होते हैं। जो इन्होंने बात की है 45 ईयर्स चूँकि एज है, तो इस एज में प्रोस्टेट के मसाइल भी हो सकते हैं कि मे भी इनका जो प्रोस्टेट जो मसाने का गदूद है उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो वो पेशाब खुल के नहीं आने देता, जोर लगाना पड़ता है, उसके सही फ्लो नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि बार बार आ रहा है। बार बार इसलिए आता है ना कि एक दफा एम्प्टी नहीं हुआ ब्लैडर ना, मसाना पूरा खाली नहीं हुआ, तो थोड़ा सा निकल गया, फिर जब दोबारा प्रेशर ज्यादा बना फिर थोड़ा सा निकल गया, तो उसमें उनके जो मसाने के मसल्स में पूरे कंट्रैक्ट नहीं होते। जिसने मसाना खाली करना होता है वो मसाना पूरा कंट्रैक्ट नहीं होता। इसको हम अगर सादा ज़बान में कहें, ये एक असाबी कमजोरी होती है कि वो नर्व्स जिन्होंने ब्लैडर को फुल फोर्स देनी होती है कि वो एक ही दफा एम्प्टी हो जाए, वो वीकनेस की तरफ चली जाती है,
जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए? हाँ, इनको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड KUB करवाना चाहिए, या KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और इसके अलावा इन्हें अपने गुर्दे का जो RFT है, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो लाजमी करवा लेना चाहिए। ठीक तो है। उस हिसाब से फिर इनका जो मुआलिज उससे रूल आउट हो जाएगा क्या मसला है? क्या मसला हो रहा है। ठीक है, इदरीस साहब सुन रहे हैं, मुल्तान से हमारे कॉलर थे, उनको एडवाइस मिल गई है, वो इस एडवाइस में अमल करें। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं हसन बात कर रहा हूँ जी। हसन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कितना शहर। अच्छा ठीक है जी, अब क्या पूछना चाहेंगे? मेरे गुर्दे का मसला, गुर्दे मेरा दर्द रहा है, गुर्दे सोज जैसे। गुर्दों में सोजिश है? जी जी ठीक है, आपने किसी डॉक्टर से चेक कराया है? जी, 6-7 डॉक्टर से चेक कराए। ठीक है, तो उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 38 साल है। 38 साल। ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है? शुगर होने के ब्लड प्रेशर हाई होते। ब्लड प्रेशर हाई, शुगर नहीं है। जी ठीक है जी हसन साहब, इसमें भी इस तरह से यह है कि आपका चूँकि स्वेलिंग है गुर्दों पे और गुर्दों में दर्द रहता है, इसमें एक तो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और दूसरा अपने मुआलिज से मशवरा करके अपने ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसको चेंज करवा लें। कि इस मेडिसिन से अगर आपको सूटेबल ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवा लें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस वजह से आपका जो किडनी की स्वेलिंग है और ये जो पेन होता है ये आपका रिकवर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर इदरीस, कोई रेमेडी भी आप रिकमेंड करते हैं कि रेमेडीज़, बिकॉज हर्बल रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं साथ साथ, और अक्सर ये होता है कि हमें आफाका जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं होता, हर्ब से हो जाता है। हालांकि एलोपैथिक वाले कहते हैं गुर्दे खराब ही हर्ब से होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत ने बनाई हैं कि नेचुरली अगर हम डाइट में भी उनको शामिल कर लें तो वो हमारे लिए जो किडनी की क्लियरेंस का काम करती हैं। उसमें सबसे अहम हमारे पास जो है वो ककम्बर है, खीरा है। उसको अगर आप डाइट में रखते हैं तो ये रिहाइड्रेशन करता है बॉडी की, यूरिन में क्लियरेंस लाता है, यूरिन का फ्लो बढ़ाता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए ना वो बॉडी का वाटर कंटेंट पूरा करता है। इसके अलावा इसी की फैमिली में दूसरी जो चीज़ है वो खरबूजा है। अगर हम खरबूजा यूज़ करते हैं तो वो है, फिर वाटरमेलन है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम डाइट में रेगुलर रखते हैं तो हमारे गुर्दे खराब तो नेचुरल हाइड्रेशन का तरीका है। अगर आप मतलब कि चूँकि ऑफ सीजन होता है, खरबूजा हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो हम खरबूजे के बीज लेके उसका अगर पाउडर बना के रख लें और वो पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ, या फिर शरबत बजूरी हमारा एक कराबा दीनी तिब्बी यूनानी का एक मशहूर शरबत है, ठंडक शरबत, उसके साथ अगर हम वो 1 चम्मच खरबूजे के बीज का पाउडर जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो ये किडनी क्लींजिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इसके अलावा अगर आप ये जो हमारे चाय और कॉफ़ी है, ये चूँकि डायूरेटिक्स हैं, ये पेशाब आवर होते हैं, इनका इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दें। ऐसे तमाम मरीज़ जो बात सुन रहे हैं, गुर्दे के पेशेंट हैं, वो अपनी डाइट में से कोल्ड ड्रिंक जो है उसको रिमूव करें, उसकी जगह फ्रेश जूसेस लेके आएं। कोई भी आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को खत्म कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स को खत्म करें और वॉक को मामूल बनाएं।